अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन आदाब, मैं आपका भाई हकीम अब्दुल सलाम खान आप तमाम लोग की खिदमत में हाजिर हूँ और देश के सबसे बड़े मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो आज हमारे सामने आप तमाम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है और नाम है हाथरस की बेटी, देश की बेटी मनीषा के नाम जो हालात आज तमाम लोग आप देख रहे हैं कि मनीषा के साथ हैवानियत का जो खेल खेला गया है, हैवानियत का जो षड्यंत्र रचाकर उसके साथ बलात्कार किया गया है, उसकी जीभ काटी गई है, एक दरिंदगी वाला माहौल उसके साथ किया गया जिससे उसकी मौत हो गई। और देश की बेटी के साथ इस तरह की बर्बरियत वाला मामला जो हुआ है आप तमाम लोग देख रहे हैं। आखिर कब रुकेगा ये बलात्कार का मामला? आखिर कब तक हमारे देश के अंदर हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ इस तरीके के बलात्कार के केस होते रहेंगे? और आखिर कब ऐसा कठोर कानून बनेगा जिससे कि देश की बहू बेटियां महफूज रह सकें? क्या आपने देखा है सऊदी अरबिया या बाहर इस्लामी मुमालिक में जहां पर इस्लामी हुकूमतें हैं वहां पर बलात्कार के केसेस नहीं होते हैं, वहां पर बलात्कार के केसेस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कठोर कानून बनाया गया है और वहां पर कुरानी इस्लामी कानून जहां पे लिखा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअतल जल्दा, जानी मर्द हो या जानी औरत हो उसको संसार कर दिया जाए। वहां पर इस्लामी कानून नाफिज है और रूह कांपने वाली, रोंगटे खड़ी कर देने वाली सजाएं वहां पर दी जाती है। इसीलिए वहां पर बलात्कार के केस नहीं होते। देश के अंदर आए दिन सैकड़ों की तादाद में बलात्कार के केस होते हैं और बहू बेटियों की असमत को तार तार किया जाता है, बहू बेटियों की असमत को लूटा जाता है और इस देश के अंदर बलात्कार के लिए कोई कानून नहीं है। आखिर कब तक इस देश के अंदर हमारी बहू बेटियों के साथ नाइंसाफी होगी? आखिर कब तक हमारी बहू बेटियों का बलात्कार होगा? मनीषा के साथ जो हालात आप तमाम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो भांड मीडिया है, सुशांत रिया, लेकिन जो असल केस है मनीषा का जो केस है इसको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं। आप तमाम लोग देख रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं कि जिस देश से माओ बहनों को अगियार उठाकर ले जाए, जिस देश के कातिल गुंडों को अशराफ छुड़ा कर ले जाए, जिस देश की कोर्ट कचहरी में इंसाफ टकों में बिकता हो, जिस देश का मुंशी काजी भी मुजरिम से पूछ कर लिखता हो, जिस देश में जान के रखवाले खुद जाने ले मजलूमों की, जिस देश में हाकिम जालिम हो सिसकी न सुने मजबूरों की, और जिस देश के आदिल बहरे हों यानी इंसाफ करने वाले, जिस देश के आदिल बहरे हों आहें न सुन सके मासूमों की, इस देश के हर एक लीडर पर सवाल उठाना वाजिब है। आज देश के अंदर जो हालात है आप तमाम लोग देख रहे हैं। आज देश पूछ रहा है अर्नब कहाँ है, अर्नब गोस्वामी कहाँ है जो कुत्तों की तरह भौंक रहा है? देश की भांड मीडिया कहाँ है जो है मनीषा के मामले पे खामोश बैठी हुई है? मनीषा के ऊपर जुल्म हुआ और मीडिया, भांड मीडिया खामोश होकर सुशांत का केस दिखा रही है। भांड मीडिया खामोश बैठी हुई है। आखिर कब तक इस देश के अंदर इन जो है जालिमों को सजा मिलेगी? आखिर कब इंसाफ मिलेगा? अगर जब तक इस देश के अंदर बलात्कार जैसे केस पर जो है जुर्म पर अगर कठोर कानून नहीं बनेगा, जब तक बलात्कार रुकने वाले नहीं हैं। देश की सरकार से और गवर्नमेंट से मैं अपील करता हूं कि इनके तमाम कातिलों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और ऐसी सजा दी जाए कि रूह कांप जाए और हर आदमी ऐसे केस करते हुए पहले सोचे। इस गवर्नमेंट के अंदर आए दिन मां बहनों की असमतों को तार तार किया जा रहा है, असमतों को लूटा जा रहा है। आप तमाम लोग देख रहे हैं। आखिर कब मिलेगा मनीषा को इंसाफ? मनीषा हमारी बहन, मनीषा हमारी घर की बेटी, मनीषा हमारी देश की बेटी है। जिस तरीके से आप तमाम लोग पिछले और केसेस आपने देखे कि कूड़े के डब्बे में डाल दिए गए, लेकिन अभी तक मनीषा को इंसाफ नहीं मिला। हम चाहते हैं कि मनीषा को इंसाफ मिले। हम उसके लिए अपनी जानिब से, अपनी जमात की जानिब से हम इंसाफ की मांग करते हैं और माननीय न्यायालय से, शासन प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप तमाम लोग मनीषा के लिए आप तमाम लोग आवाज उठाएं, मनीषा को इंसाफ दिलाएं और बलात्कार जैसे जुर्म पर, केस पर
कठोर से कठोर कानून बनाएं ताकि हमारे देश के अंदर हमारी बहू बेटियां सुरक्षित रह सकें। तो आप तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुप में शेयर करिए, तमाम लोगों तक हमारा ये पैगाम पहुंचाइए। इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू पे आपके दरमियान में आऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।